एडवेंचर एट द स्ट्रेंज पैलेस पार्ट 1। यह जादुई तलवार लकड़ी की बनी है और ये जिसे मिल जाए उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो इस जादुई तलवार को न पाना चाहे। और जब सारी दुनिया एक ही चीज के पीछे पड़ जाए तो जाहिर है भैया कि एक अलग ही हलचल खड़ी हो जाती है। हाँ, तलवार का पीछे करो। मैं आ गई। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं जंगल में घूमना खतरनाक होता है। खतरनाक तो आपके लिए भी है, तो आप क्यों जंगल में दंगल कर रहे हैं? वो तलवार सिर्फ मुझे ही मिलेगी। अगर मुझे वो जादुई तलवार मिल जाए तो मैं उससे बहुत ही सुंदर कपड़े डिजाइन करूंगी। अगर मुझे वो तलवार मिल गई तो मेरा डांस और भी अच्छा हो जाएगा। अगर मुझे वो जादुई तलवार मिल जाए तो मैं और सुरीला गा सकती हूँ। तुम सब बेवकूफ हो। क्या तुम नहीं जानते वो जादुई तलवार सिर्फ मेरी है? StarTunesIndia.blogspot.in. हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये पहाड़ के ऊपर महल कहाँ से आ गया। खोलो दरवाजा खोलो, मुझे जादुई तलवार से जरूरी काम है। पहेली के महल में तुम सबका स्वागत है। कौन कौन हो तुम? मैं सवाल पूछने वाला बाबा हूँ। क्या सवाल पूछोगे? मैं राजा हूँ, इसमें पूछना क्या है? अगर तुम लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। सवालों के जवाब देने होंगे? हाँ, ये तो मेरे बाएं दिमाग का खेल है। मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जानती हूँ सर, आप बहुत स्मार्ट हैं। क्या सवाल है? तुम्हारा पहला सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसे तुम भी अच्छी तरह से जानते हो? उसके शरीर पर धारियां हैं और कोई अंग बांस की तरह है। बताओ वो कौन सा जानवर है? अचानक तुमने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। कौन सा जानवर है? याद रखो, अंदर का रास्ता एक भूल भुलैया है। जो इस भूल भुलैया को पार करके हॉट सीट तक पहुंचेगा वही जवाब दे पाएगा। अगर हमें जादुई तलवार पानी है तो अंदर जाना ही होगा। मुझे पता है, मैं जीतूंगी। ये तो बहुत आसान है मैडम। हम सबसे पहले पहुँचेंगे। हाँ, मैं जवाब नहीं जानता। जाने दीजिए सर, फिर अंदर तो चलिए। दोस्तों, ये रास्ता यहाँ पर खत्म होता है तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। वाह क्या बात है काचिन, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर है सारा किची। कुछ देर पहले भी तो आपने यही कहा था गिंको मैडम। मेरे ख्याल से हमें उस तरफ जाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है इस तरफ जाना चाहिए। नहीं उस तरफ से नहीं, इस तरफ चलो। नहीं उस तरफ, नहीं उस तरफ, उस तरफ। मैं अपने दिमाग पर बहुत देर से जोर डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई जानवर याद ही नहीं आ रहा है। सोचिए सर, सोचिए, याद आ जाएगा। जल्दी करो, अगर तुमने सबसे आखिर में जवाब दिया और वो जवाब सही निकला तो भी तुम्हें विजेता नहीं माना जाएगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। मत भूलो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं एक छलांग में इस भूल भुलैया को पार कर सकता हूँ। तुम बेईमानी नहीं कर सकते। चलो वहाँ से चले। स्वागत है बच्चों, तुम यहाँ पहुँचने वाली सबसे पहली टीम हो। अब अपने जवाब उस बोर्ड पर ड्रॉ कर दो। यकीन नहीं होता, हम सबसे पहले पहुँच गए। हम ही वहाँ खड़े होकर जवाब लिख रहे हैं ना। हाँ चलो। अरे वाह, देखा मैंने क्या कहा था, मेरा दिमाग कभी गलत नहीं हो सकता। इस बार आपके साथ ये सफर बहुत लंबा रहा।
समझ नहीं आ रहा कि बांस की टोपी और धारियों वाला जानवर कौन है। सर मैं जवाब जानती हूँ, मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। क्या कह रही हो तुम? जवाब जानती हो? तब तो उस बोर्ड पर जवाब तुम ही ड्रॉ करना। आ जाओ। चलो आखिर पहुंच गए। हम सबसे आखिर में पहुंचे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब आपकी वजह से हुआ क्योंकि चक्कर तो आपको आ रहा था बड़े भैया। उम्मीद है तुम सब ने अपने जवाब ड्रॉ कर दिए होंगे, तो चलो दिखाओ अपने जवाब। तुम्हारे सबसे पहले सवाल का जवाब है घोड़ा। हाँ, घोड़ा। उसकी टांगे बांस की लकड़ी की तरह होती हैं और शरीर ज़ेब्रा जैसा होता है। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। और तुम जिस घोड़े को जानते हो, जिससे तुम्हारी दोस्ती है, वो है पका पका के। अरे वाह, क्या बात है! इसका मतलब हम जीत गए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा जवाब गलत है। पर हमने तो सेम टू सेम तस्वीर बनाई है। ये वो नहीं है। हमने सोचा अगर वैसा ही बनाएंगे तो बोरिंग लगेगा, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम पका पका किड को सजा सवार कर पेश करें। लेकिन ये पका पका किड बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसलिए तुम सब बाहर किए जा रहे हो। तुम्हें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर देना सखियों। ये सब यहाँ से गिरे तो कहाँ पर अटकेंगे? उनकी फिक्र मत करो, वो एकदम सुरक्षित जगह पर जा पहुंचेंगे। अब तुम्हारे अगले सवाल की बारी है। मुझे बताओ ये किसकी आवाज है? ये तो मेरा। हाँ, पहचान गया, मैं इस आवाज को पहचान गया। तुम्हारा सुराग है कि जब तुम ताश खेलते हो तब वो नजर आता है। ओ नहीं, मेरा अंदाजा शायद गलत था। मैंने जब भी ताश खेला है वो मेरे सामने कभी नहीं आया। जो भी मेरे सवाल का जवाब देना चाहता है वो आगे बढ़े। शुरू करो। 1 2 3 4। अब कौन तुम्हारी बारी? सुनो, कौन नंबर 6 ही लेकर आना, वो सबसे बड़ा नंबर है, मुझे वही चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ। 6 7 6। आ गया। 1 2 3 4 5 6। और ये हम कहाँ पहुँच गए? तुम जहाँ पहुँचे हो उससे आगे नहीं खेल पाओगे। क्या कहा? कौन? तुम्हें नंबर 6 लाने की क्या जरूरत थी? पर सर, मुझे 6 लाने के लिए आपने कहा। हाँ, ये तो 3 नंबर है। 1 2 3। तुम 5 घर आगे बढ़ सकते हो। वाह, क्या बात है स्पाइडर कैट, तुम्हारा जवाब नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनो सारागी जी, याद रखना नंबर 1 बिल्कुल ना आए। अगर नंबर 1 आ गया तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिक्र मत कीजिए किंको मैडम, इस खेल में तो मैं बचपन से ही बहुत माहिर हूँ। सारी मेहनत बेकार गई। काचिन, अब हमारी बारी। अभी तक किसी को भी 4 नंबर नहीं आए हैं। अगर हमें 4 नंबर आ जाते हैं तो हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तो क्या तुम सब अब तैयार हो? मैं तुमसे तुम्हारे जवाब पूछूं? मैं बताता हूँ सही जवाब क्या है। सही जवाब है तिजोरी। हाँ, मेरा जवाब सही था, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन तुम सुराग को नहीं समझ पाए। हाँ, ताश खेलना यानी पत्ते, पत्ते यानी प से होता है पिदोरी। पिंग पोंग सही जवाब। ओ, याद आया, तो ये था उस सुराग का असली मतलब। सभी टीम ने सही जवाब दिया है, इसलिए आखिरी टीम को बाहर किया जाता है। तुमने तो कहा था तुम इस खेल में माहिर हो। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। जो बचे हैं वो मुझे बताएं ये किसकी तस्वीर है?
तुम्हारा सुराग है वो जानवर जिसकी 10 परछाइयाँ होती हैं। किसी की 10 परछाइयाँ कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है वो दूसरी दुनिया का जानवर है। तो भाई ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 10 परछाइयाँ होती हैं? और ये स्क्रीन पर दिखाया गया जानवर कौन सा था? तो दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।